आईपीएल की दुनिया से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। सोचिए जरा, जिस खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस ने अपनी कप्तानी सौंपी, जिस खिलाड़ी के लिए टीम ने इतना बड़ा दांव खेला, अगर वही खिलाड़ी अगले सीजन में मुंबई इंडियंस की जर्सी में नजर ही ना आए तो? जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से अलग होने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा इतनी तेज हो चुकी है कि हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, अगर हार्दिक मुंबई छोड़ते हैं तो जाएंगे कहां? कुछ लोग कह रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, कुछ लोगों का मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि दोनों ही टीमों को हार्दिक जैसे खिलाड़ी की जरूरत भी है। भाई साहब, हार्दिक सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, वो कप्तान है, वो मैच फिनिशर है, वो ब्रांड है, और सबसे बड़ी बात, वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर हार्दिक मुंबई छोड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ एक खिलाड़ी पर नहीं पड़ेगा, इससे मुंबई इंडियंस की पूरी पहचान बदल सकती है और दूसरी तरफ कोई एक टीम रातों रात टाइटल कंटेंडर बन सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? आखिर हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसफर की बातें शुरू हो? इसका जवाब आपको आगे मिलने वाला है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस छोड़कर मुंबई इंडियंस वापस आए थे, तब उम्मीद थी कि वो टीम को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कप्तानी को लेकर विवाद हुए, फैंस के बीच बहस हुई, टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठे और फिर लगातार ऐसी खबरें आने लगी कि हार्दिक पर दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब कई रिपोर्ट्स में उनके मुंबई से अलग होने की चर्चा की जा रही है। अब अगर हम संभावित टीमों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है केकेआर का। भाई जरा सोचिए, ईडन गार्डन्स का माहौल, केकेआर की आक्रामक सोच और उस टीम में हार्दिक पांड्या जैसा खिलाड़ी, क्या कॉम्बिनेशन होगा? आंद्रे रसेल के बाद अगर कोई खिलाड़ी उसी तरह मैच का रुख बदल सकता है तो वो हार्दिक पांड्या है। बैटिंग में फिनिशर, बॉलिंग में विकल्प और जरूरत पड़ने पर कप्तानी भी। यही कारण है कि फैंस लगातार हार्दिक को केकेआर में देखने की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एलएसजी, और यकीन मानिए ये विकल्प भी कम खतरनाक नहीं है। एलएसजी पिछले कई सीजन से एक ऐसे भारतीय सुपरस्टार की तलाश में दिखाई दी है जो टीम को मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह लीड कर सके। हार्दिक उस प्रोफाइल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। कल्पना कीजिए, टॉप ऑर्डर मजबूत, मिडिल ऑर्डर में हार्दिक और कप्तानी का अनुभव, ऐसी टीम किसी भी विरोधी के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, अभी तक कोई आधिकारिक ट्रेड नहीं हुआ, कोई फ्रेंचाइजी सामने आकर कुछ नहीं बोली है। यानी इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है वो रिपोर्ट्स, चर्चाओं और संभावनाओं के आधार पर है। फिर भी क्रिकेट फैंस उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर हार्दिक जैसा खिलाड़ी मार्केट में उपलब्ध हुआ तो लगभग हर टीम उसे हासिल करना चाहेगी, और यही चीज इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, अगर हार्दिक सच में मुंबई छोड़ देते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? मुंबई इंडियंस को या खुद हार्दिक पांड्या को? अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े पहलू पर। अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं होगा, ये आईपीएल के सबसे बड़े बदलावों में से एक हो सकता है। मुंबई इंडियंस को नया कप्तान चुनना पड़ सकता है, नई रणनीति बनानी पड़ सकती है और टीम का पूरा संतुलन बदल सकता है। दूसरी तरफ जिस टीम को हार्दिक मिलेंगे उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। भाई साहब, ऐसे खिलाड़ी हर साल मार्केट में नहीं आते। हार्दिक पांड्या का अनुभव, उनकी कप्तानी, उनकी मैच जिताने की क्षमता, ये सब किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए सोने से कम नहीं। लेकिन अभी के लिए एक बात याद रखिए, आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आईपीएल में आखिरी पल तक तस्वीर बदल सकती है। आज जो अफवाह लग रही है वो कल सच भी हो सकती है, और जो आज लगभग तय लग रहा है वो कल पूरी तरह गलत भी साबित हो सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस छोड़ते हैं तो आईपीएल का पूरा समीकरण बदल जाएगा। और अगर मुझे इस वक्त एक विकल्प चुनना हो तो केकेआर और एलएसजी में से केकेआर थोड़ा ज्यादा मजबूत दावेदार नजर आती है। लेकिन आखिर फैसला क्या होगा? हार्दिक किस जर्सी में दिखाई देंगे, और क्या सच में मुंबई इंडियंस का ये अध्याय खत्म होने वाला है? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाला है। आपकी क्या राय है? हार्दिक पांड्या को केकेआर ज्वाइन करनी चाहिए या एलएसजी? कमेंट करके जरूर बताइए।